नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग पैसे को एक अलग नजरिए से देखते हैं? अगर आप भी आर्थिक आजादी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो टोनी रॉबिन्स की किताब मनी मास्टर द गेम आपके लिए एक गाइड की तरह काम कर सकती है। इस किताब में टोनी ने दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से बातचीत करके वो सीक्रेट्स निकाले हैं जो एक आम इंसान को अमीर बनने और पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट करने में मदद कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इस किताब के 7 अध्यायों में महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अगर आप भी पैसे को सही तरीके से समझना और उसे अपने लिए काम करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि इस किताब से आपको बहुत उच्च स्तर की जानकारी मिलेगी। पहला अध्याय, टोनी रॉबिन्स की मनी मास्टर द गेम एक ऐसी किताब है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुंचने का रोड मैप देती है। इस किताब का पहला अध्याय वेलकम टू द जंगल द जर्नी बिगिंस विद दिस फर्स्ट स्टेप है, जिसका हिंदी में अर्थ होगा जंगल में आपका स्वागत है, आपकी यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड वित्तीय दुनिया एक घने जंगल की तरह है जहां हर जगह जोखिम है, धोखा हो सकता है, गलत रास्ते दिखाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सही गाइड है तो आप इस जंगल से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। नंबर 1, पैसा का खेल को समझें। टोनी सबसे पहले इस तथ्य को उजागर करते हैं कि आज की दुनिया में पैसा कमाने और उसे बढ़ाने का खेल मनी गेम पूरी तरह से बदला हुआ है। पुराने जमाने में लोग सिर्फ बचत सेविंग्स पर भरोसा करते थे, लेकिन आज सिर्फ बचत करना काफी नहीं है। इस अध्याय में टोनी यह बताते हैं कि दुनिया के टॉप 1% अमीर लोग पैसों के खेल को किस तरह से खेलते हैं और आम लोग किस तरह से इस खेल में हार जाते हैं। पैसे के खेल में आम लोगों की सबसे बड़ी गलतियां, पैसे को सिर्फ बचाना और इन्वेस्ट न करना। अगर आप सिर्फ बैंक में पैसे रखते हैं तो महंगाई धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम कर देती है। गलत जगह इन्वेस्ट करना, बिना सही जानकारी के किसी स्कीम में पैसे लगाना जो बाद में घाटे का सौदा साबित होती है। बड़े फाइनेंशियल संस्थानों पर आंख मूंद कर भरोसा करना, कई फाइनेंशियल एडवाइजर और बैंक अपने फायदे के लिए आपके पैसे से खेलते हैं। जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट्स की तलाश करना, अधिकतर लोग ऐसी स्कीम्स और निवेश विकल्पों में फंस जाते हैं जो जल्दी पैसा कमाने का वादा करते हैं लेकिन असल में धोखा साबित होते हैं। अमीर लोग पैसों का खेल कैसे खेलते हैं? टोनी बताते हैं कि अमीर और सफल लोग पैसे को अलग नजरिए से देखते हैं। वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, वे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठाते हैं। वे फाइनेंशियल प्लानिंग में लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं। नंबर 2, पैसा और स्वतंत्रता का रिश्ता, द लिंक बिटवीन मनी फ्रीडम। टोनी कहते हैं कि अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा तभी मैं आजाद हो सकता हूं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। असली सवाल यह है, आपको कितने पैसे की जरूरत है? टोनी कहते हैं कि हमें सबसे पहले यह तय करना चाहिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम का हमारे लिए क्या मतलब है। हर व्यक्ति के लिए आर्थिक आजादी का मतलब अलग हो सकता है। किसी के लिए यह सिर्फ इतना हो सकता है कि वह बिना नौकरी के भी अपना जीवन चला सके। किसी के लिए यह अपने सपनों का घर खरीदना हो सकता है। किसी के लिए यह दुनिया घूमने की आजादी हो सकती है। इसलिए पैसे की दौड़ में भागने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी मंजिल क्या है। टोनी इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज देते हैं। अपनी जरूरतें और इच्छाएं लिस्ट करें। यह तय करें कि हर महीने आपको कितने पैसे चाहिए होंगे। इसके हिसाब से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाएं। नंबर 3, सही सोच अपनाएं, अडॉप्ट द राइट माइंडसेट। टोनी कहते हैं कि अमीर बनने की यात्रा सोच से शुरू होती है। बहुत से लोग यह सोचकर हार मान लेते हैं कि अमीर बनना सिर्फ किस्मत वालों के लिए होता है,
लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप सही मानसिकता रखते हैं और सही कदम उठाते हैं तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। टोनी यहां एक शक्तिशाली मंत्र देते हैं, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द माइंडसेट। यह पैसे के बारे में नहीं बल्कि सही सोच के बारे में है। अगर आप खुद को पैसा कमाने और उसे संभालने के लिए तैयार करेंगे तो आप इसमें सफल होंगे। आर्थिक सफलता के लिए 3 मुख्य मानसिकताएं। सीखने की आदत डालें, पैसे के बारे में जितना हो सके सीखें। दुनिया के सबसे अमीर लोग भी लगातार फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं। धैर्य रखें, कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता। सही इन्वेस्टमेंट और सही फैसले आपको धीरे धीरे आर्थिक आजादी की ओर ले जाते हैं। जोखिम को समझें, लेकिन उससे डरे नहीं। पैसा बनाने के खेल में रिस्क होता है, लेकिन अगर आप सही जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिस्क कम हो जाता है। नंबर 4, पहला कदम अपनी आर्थिक स्थिति को समझें। नो वेयर यू स्टैंड फाइनेंशियली। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आपको सबसे पहले अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति को अच्छे से समझना होगा। टोनी यहां फाइनेंशियल एक्स-रे करने की सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने सभी इनकम सोर्स, खर्चे, बचत और कर्ज की पूरी लिस्ट बनानी होगी। कैसे करें फाइनेंशियल एक्स-रे? कुल इनकम लिखें, हर महीने आप कितने पैसे कमाते हैं। खर्चों की लिस्ट बनाएं, आपका पैसा कहां जाता है। बचत और इन्वेस्टमेंट चेक करें, आपने कितनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर रखी है। कर्ज और लोन की जानकारी रखें, अगर आप पर कोई कर्ज है तो उसे जल्दी चुकाने की योजना बनाएं। टोनी कहते हैं कि जब तक आप अपने पैसे की सही स्थिति को नहीं समझते, तब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम नहीं बढ़ा सकते। पहला अध्याय हमें क्या सिखाता है? पैसा कमाने और उसे सही तरीके से संभालने का खेल बदल चुका है। सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं, उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना जरूरी है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या मतलब है। सही मानसिकता और धैर्य के साथ कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। सबसे पहले अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति को समझना और सही प्लान बनाना जरूरी है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो यह किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब अगला कदम क्या है? अगले अध्याय में टोनी हमें अमीर बनने की 7 चरणीय रणनीति सिखाते हैं। दूसरा अध्याय, टोनी रॉबिन्स की मनी मास्टर द गेम का दूसरा अध्याय बिकम द इनसाइडर, नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन द गेम है, जिसका हिंदी अनुवाद होगा अंदरूनी खिलाड़ी बने, इस खेल में उतरने से पहले इसके नियम समझें। यह अध्याय हमें बताता है कि अगर हमें पैसे के खेल में जीतना है तो सबसे पहले हमें इसके नियम सीखने होंगे। अधिकतर लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर जब उन्हें घाटा होता है तो वे इसे अपनी किस्मत का दोष देने लगते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में कुछ छिपे हुए सच और नियम हैं जिन्हें सिर्फ अमीर लोग जानते हैं। टोनी इस अध्याय में बताते हैं कि यह पैसा बनाने का खेल उन लोगों के लिए आसान है जो इसके इनसाइडर बन जाते हैं, यानी जो लोग इसके छिपे हुए नियमों को समझ लेते हैं और सही निर्णय लेते हैं, वे ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाते हैं। नंबर 1, आम आदमी क्यों पैसा गंवाता है? टोनी बताते हैं कि पैसा कमाना सिर्फ मेहनत करने से नहीं होता, बल्कि सही फैसले लेने से होता है। लेकिन अधिकतर आम लोग इन गलतियों के कारण हमेशा फाइनेंशियल रूप से कमजोर बने रहते हैं। जानकारी की कमी, लैक ऑफ नॉलेज। अधिकतर लोग बिना सही जानकारी के इन्वेस्टमेंट करते हैं। वे यह नहीं जानते कि कहां और कैसे पैसा लगाना चाहिए। वे किसी दोस्त या एजेंट की सलाह पर पैसा लगा देते हैं बिना खुद रिसर्च किए। इमोशनल डिसीजन मेकिंग। जब शेयर बाजार बढ़ता है तो वे लालच में आकर ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। जब बाजार गिरता है तो डर के कारण अपना पैसा निकाल लेते हैं, जिससे घाटा हो जाता है। ये साइकिल बार बार दोहराई जाती है
और वे पैसा गंवाते रहते हैं। सी, गलत सिस्टम पर भरोसा करना, ट्रस्ट इन द रॉन्ग सिस्टम। फाइनेंशियल एडवाइजर, बैंक और इन्वेस्टमेंट कंपनियां हमेशा आपके फायदे के लिए काम नहीं करती। वे कई बार अपने कमीशन के लिए आपको ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं जो उनके लिए फायदेमंद होते हैं, आपके लिए नहीं। इसलिए टोनी कहते हैं कि अगर आप खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टिंग का खेल समझना पड़ेगा। नंबर 2, पैसा बनाने के खेल के छिपे हुए नियम, हिडन रूल्स ऑफ द मनी गेम। रूल 1, फाइनेंशियल इंडस्ट्री हमेशा आपके फायदे के लिए काम नहीं करती। द फाइनेंशियल इंडस्ट्री इज नॉट ऑलवेज ऑन योर साइड। टोनी बताते हैं कि बैंकों, म्यूचुअल फंड कंपनियों और फाइनेंशियल एडवाइजर्स का असली मकसद हमेशा आपका फायदा नहीं होता। वे आपसे अधिक फीस और चार्जेस लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं तो उसमें हिडन फीस होते हैं जो धीरे धीरे आपकी रिटर्न को कम कर देते हैं। कई फाइनेंशियल एडवाइजर आपको वही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सुझाते हैं जिससे उन्हें अधिक कमीशन मिलता है। रूल 2, म्यूचुअल फंड्स और हाई फीस इन्वेस्टमेंट से बचें। अवॉइड म्यूचुअल फंड्स विथ हाई फीस। टोनी बताते हैं कि अधिकतर लोग यह मानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना अच्छा होता है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि इनमें छिपे हुए चार्जेस आपकी कमाई को धीमे धीमे खत्म कर देते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स 2% से 3% तक फीस लेते हैं, जो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बर्बाद कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप 40 सालों तक 7% का रिटर्न कमाते हैं, लेकिन उसमें से 3% फीस में चला जाता है, तो आपका असली रिटर्न सिर्फ 4% ही रहेगा। यही वजह है कि अमीर लोग अधिकतर इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें बहुत कम फीस लगती है और लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न मिलता है। रूल 3, कंपाउंडिंग पावर को समझें। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। टोनी कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा जादू है जो आपको अमीर बना सकता है। अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए भी निवेश करते हैं और इसे 10% के रिटर्न पर बढ़ने देते हैं, तो 30 सालों में यह रकम करोड़ों में बदल सकती है। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। सीक्रेट अमीर बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत नहीं करनी, बल्कि स्मार्ट तरीकों से पैसे को अपने लिए काम पर लगाना है। रूल 4, पैसे के खेल में हारने का सबसे बड़ा कारण खेल की जानकारी न होना। टोनी इस अध्याय में बताते हैं कि पैसा बनाने का खेल ठीक वैसे ही है जैसे शतरंज, चेस या क्रिकेट। अगर आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता, तो क्या आप विराट कोहली को हराकर जीत सकते हैं? अगर आपको शतरंज खेलना नहीं आता, तो क्या आप ग्रैंड मास्टर को हरा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर आपको इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग की सही जानकारी नहीं है, तो आप हमेशा पैसा गंवाते रहेंगे। इसलिए पैसे को लेकर पढ़ना, सीखना और समझना सबसे जरूरी है। नंबर 3, आपको क्या करना चाहिए? What should you do? अब सवाल यह है कि आप इन गलतियों से कैसे बच सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम कैसे उठा सकते हैं। 1, खुद को फाइनेंशियल रूप से शिक्षित करें। फाइनेंशियल एजुकेशन इज की। हर हफ्ते पैसे और इन्वेस्टिंग से जुड़ी किताबें पढ़ें, ऑनलाइन रिसर्च करें और सही जानकारी लें। म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट आदि के बारे में सीखें। बी, सही जगह इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट स्मार्टली। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें क्योंकि इनमें फीस कम होती है और यह लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न देते हैं। पैसिव इनकम के सोर्स बनाएं ताकि आप बिना काम किए भी पैसा कमा सकें। बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट न करें। सी, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझें और इसका फायदा उठाएं। जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू करें। अपनी इनकम का कम से कम 20% इन्वेस्ट करने की आदत डालें। खर्चों को कंट्रोल करें और पैसा बचाने के बजाय सही जगह इन्वेस्ट करें। दूसरा अध्याय हमें क्या सिखाता है? पैसा बनाने के खेल में जीतने के लिए उसके नियम समझना जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स और हाई फीस इन्वेस्टमेंट से बचें।
कंपाउंडिंग का फायदा उठाकर अमीर बना जा सकता है। सही फाइनेंशियल एजुकेशन से आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। अब अगले अध्याय में टोनी हमें बताएंगे कि कैसे दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स अपने पैसे को संभालते हैं। तीसरा अध्याय टोनी रॉबिन्स की इस किताब का तीसरा अध्याय है व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स मेक द गेम विनेबल। हिंदी में इसका अनुवाद होगा आपके सपनों की कीमत क्या है, इस खेल को जीतने योग्य बनाएं। इस अध्याय में टोनी हमें यह सिखाते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता को पाने के लिए हमें सबसे पहले यह तय करना होगा कि हमें वास्तव में कितने पैसे की जरूरत है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए करोड़ों अरबों रुपए चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करें तो आप जल्द ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। टोनी हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि आपका असली लक्ष्य क्या है। क्या आप नौकरी छोड़कर आराम से जीना चाहते हैं? क्या आप दुनिया घूमना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं? क्या आप एक बड़ा घर या महंगी कार खरीदना चाहते हैं? अगर आपको अपने लक्ष्य की सही कीमत नहीं पता तो आप कभी जीत नहीं पाएंगे। इसलिए इस अध्याय में टोनी हमें यह सिखाते हैं कि कैसे एक स्पष्ट फाइनेंशियल गोल सेट करें और उसे पाने के लिए सही योजना बनाएं। नंबर 1, जीतने योग्य खेल का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ अ विनेबल गेम। टोनी कहते हैं कि अधिकतर लोग अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि इसके लिए उन्हें वास्तव में कितने पैसों की जरूरत है। जब आप कोई खेल खेलते हैं तो आपको यह पता होता है कि जीतने के लिए क्या करना होगा, जैसे क्रिकेट में रन बनाने होते हैं, फुटबॉल में गोल करने होते हैं। लेकिन फाइनेंशियल गेम में अधिकतर लोग बिना किसी लक्ष्य के खेलते हैं। वे बस सोचते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अमीर होने की कोई निश्चित परिभाषा नहीं देते। अगर आप यह तय नहीं करते कि आपको कितने पैसे चाहिए तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे और यह गेम कभी भी विनेबल नहीं होगा। आपको कितने पैसों की जरूरत है? टोनी हमें 5 अलग अलग स्तरों की फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताते हैं। नंबर 2, आर्थिक आजादी के 5 स्तर, द 5 लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए अरबपति बनना जरूरी है, लेकिन टोनी हमें बताते हैं कि अमीर बनने के 5 अलग अलग स्तर होते हैं और हर किसी के लिए अमीर होने की परिभाषा अलग हो सकती है। 1, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इस स्तर पर आपके पास इतनी इनकम होनी चाहिए कि आपकी बेसिक जरूरतें बिना काम किए भी पूरी हो जाएं, जैसे घर का किराया या लोन की ईएमआई, बिजली पानी गैस का बिल, खाने पीने का खर्च, इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चों की बेसिक शिक्षा। 2, फाइनेंशियल वाइटलिटी। फाइनेंशियल वाइटलिटी, इस स्तर पर आपके पास बेसिक खर्चों के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं लेने के पैसे भी होने चाहिए, जैसे मनोरंजन, घूमना, रेस्टोरेंट में खाना, छुट्टियां। कुछ लग्जरी खर्चे जैसे जिम मेंबरशिप, स्पा, अच्छी कार। 3, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इस स्तर पर आपके पास इतनी इनकम होनी चाहिए कि आप अपनी मौजूदा लाइफस्टाइल बिना किसी नौकरी या बिजनेस के भी जारी रख सकें। यानी अगर आप आज काम करना बंद कर दें तो भी आपका जीवन वैसा ही चलता रहेगा जैसा अब है। 4, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम, इस स्तर पर आपके पास इतनी इनकम होनी चाहिए कि आप अपनी ड्रीम लाइफस्टाइल जी सकें। आप महंगी गाड़ियां खरीद सकते हैं, आप महंगे होटलों में ठहर सकते हैं, आप दुनिया घूम सकते हैं। 5, फाइनेंशियल एबंडेंस। फाइनेंशियल अबंडेंस, यह सबसे ऊंचा स्तर है जहां आपके पास इतना पैसा होता है कि आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं। आप दान कर सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। पैसे के बारे में आपको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं होती।
अब सवाल यह है कि आप इन 5 स्तरों में से कहां पहुंचना चाहते हैं। नंबर 3, अपने लक्ष्य की कीमत तय करें। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स। अब जब आप जान चुके हैं कि आर्थिक आजादी के 5 स्तर होते हैं, तो अगला कदम यह है कि आप अपने लक्ष्य की कीमत तय करें। कैसे करें कैलकुलेशन? टोनी हमें एक आसान तरीका बताते हैं। अपनी बेसिक जरूरतों का मासिक खर्च निकालें, जैसे किराया, बिल, भोजन, इंश्योरेंस। इसे 12 से गुणा करें ताकि साल भर का खर्च पता चल सके। इस सालाना खर्च को 20 से गुणा करें ताकि आपको एक ऐसा अमाउंट मिले जो आपको जीवन भर आर्थिक रूप से सुरक्षित रख सके। उदाहरण, अगर आपका मासिक खर्च 50,000 रुपए है, तो सालाना खर्च 50,000 रुपए 6 लाख रुपए। 20 साल के लिए 6 लाख रुपए 1 रुपया 20 पैसे करोड़। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 1 रुपया 20 पैसे करोड़ इन्वेस्टेड हैं और यह 5% के ब्याज पर बढ़ रहा है, तो आप बिना काम किए भी अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से इसे बदल सकते हैं और अपने सपनों की कीमत निकाल सकते हैं। 4, तीसरा अध्याय हमें क्या सिखाता है? पैसे का खेल जीतने के लिए आपको पहले यह तय करना होगा कि जीत का मतलब आपके लिए क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम के 5 स्तर होते हैं और हर किसी को यह तय करना चाहिए कि वे किस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं। अपने सपनों की सही कीमत कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सही इनकम सोर्स और इन्वेस्टमेंट हैं, तो आप बिना काम किए भी अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। अब अगले अध्याय में टोनी हमें सिखाएंगे कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स अपनी इनकम को कैसे मैनेज करते हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। चौथा अध्याय टोनी रॉबिन्स की इस किताब का चौथा अध्याय है। द फोर्थ चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। हिंदी में इसका अनुवाद होगा, सबसे महत्वपूर्ण निवेश निर्णय, सही एसेट एलोकेशन कैसे करें। इस अध्याय में टोनी हमें बताते हैं कि निवेश इन्वेस्टमेंट में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह तय करना है कि हम अपना पैसा कहां और कैसे लगाएं। सिर्फ पैसे कमाना या बचाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही जगह इन्वेस्ट करना भी जरूरी है ताकि वह बढ़ता रहे और हमें लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। टोनी इस अध्याय में दुनिया के सबसे सफल निवेशकों की स्ट्रेटेजी को समझाते हैं और बताते हैं कि सही एसेट एलोकेशन ही सबसे महत्वपूर्ण फैसला है जो आपकी आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। एक एसेट एलोकेशन क्या है? व्हाट इज एसेट एलोकेशन? एसेट एलोकेशन का मतलब है कि आप अपने कुल पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में कैसे बांटते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपना पैसा इन जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं: स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैश, रियल एस्टेट, गोल्ड या कमोडिटीज। अगर आप अपने सारे पैसे सिर्फ एक जगह लगाते हैं और वहां नुकसान हो जाता है, तो आप बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए सफल निवेशक अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाते हैं ताकि किसी एक जगह नुकसान होने पर भी उन्हें भारी झटका न लगे। 2, सही एसेट एलोकेशन क्यों जरूरी है? Why is asset allocation important? टोनी हमें बताते हैं कि सही एसेट एलोकेशन के बिना आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। गलत एसेट एलोकेशन के नुकसान: अगर आप सारा पैसा सिर्फ स्टॉक्स में लगाते हैं और बाजार गिर जाता है, तो आप बहुत नुकसान झेल सकते हैं। अगर आप सिर्फ कैश रखते हैं, तो महंगाई के कारण आपकी बचत की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर आप केवल रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं और प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो जाता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट ठप हो सकती है। इसलिए सफल निवेशकों की सबसे बड़ी रणनीति यह होती है कि वे अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर लगाते हैं ताकि उनका रिस्क कम हो और लॉन्ग टर्म में उनका पैसा तेजी से बढ़े। 3, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों की एसेट एलोकेशन रणनीति। टोनी इस अध्याय में हमें बताते हैं कि दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स और अरबपति कैसे अपने पैसे को मैनेज करते हैं। रे डालियो की ऑल वेदर पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी।
रे डेलियो दुनिया के सबसे सफल हेज फंड मैनेजर्स में से एक हैं। उनकी निवेश रणनीति को ऑल वेदर पोर्टफोलियो कहा जाता है, जिसका मतलब है कि चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, उनका पोर्टफोलियो हमेशा सुरक्षित रहता है। उनकी रणनीति के अनुसार आपके निवेश को इस तरह बांटना चाहिए: 30% स्टॉक्स ग्रोथ के लिए, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स स्टेबिलिटी के लिए, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स लिक्विडिटी के लिए, 7.5% गोल्ड सुरक्षित संपत्ति के लिए, 7.5% कमोडिटीज इन्फ्लेशन से बचने के लिए। यह रणनीति इसलिए कारगर है क्योंकि इसमें रिस्क और रिटर्न के बीच संतुलन बना रहता है। बी. वॉरेन बफेट की निवेश रणनीति। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक हैं। उनकी निवेश रणनीति यह कहती है कि 90% पैसा लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में लगाएं, 10% पैसा हाई सेफ्टी बॉन्ड्स में लगाएं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और बार बार शेयर न बेचें। सी. टोनी रॉबिन्स की फाइनेंशियल फ्रीडम रणनीति। टोनी इस अध्याय में एक आसान और प्रभावी रणनीति बताते हैं जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। 50% सुरक्षित इन्वेस्टमेंट्स में लगाएं, बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड। 30% ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स में लगाएं, स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स, रियल एस्टेट। 10% हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में लगाएं, नए स्टार्टअप्स, क्रिप्टो, छोटे शेयर। 10% कैश या लिक्विड एसेट्स रखें, इमरजेंसी फंड के लिए। 4. सही एसेट एलोकेशन कैसे करें? हाउ टू चूज द राइट एसेट एलोकेशन। अब सवाल यह है कि आपके लिए सबसे सही एसेट एलोकेशन क्या है? ए. अपनी जोखिम क्षमता, रिस्क टॉलरेंस जानें। अगर आप युवा हैं और लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप ज्यादा पैसा स्टॉक्स में लगा सकते हैं। अगर आप 40 से 50 की उम्र में हैं तो आपको ज्यादा पैसा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट्स में लगाना चाहिए। बी. अपने फाइनेंशियल गोल्स तय करें। क्या आप 10 साल में घर खरीदना चाहते हैं? क्या आप 15 साल में रिटायर होना चाहते हैं? क्या आप 5 साल में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब से तय होगा कि आपको अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। सी. समय पर अपने इन्वेस्टमेंट की समीक्षा करें। हर 6 से 12 महीने में अपने पोर्टफोलियो को चेक करें और जरूरत के हिसाब से बदलाव करें। चौथा अध्याय हमें क्या सिखाता है? पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट करना अमीर बनने की कुंजी है। सही एसेट एलोकेशन आपकी इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित और फायदेमंद बनाता है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स में लगाते हैं। समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और जरूरत के अनुसार बदलाव करें। अब अगले अध्याय में टोनी हमें सिखाएंगे कि कैसे हम अपने निवेश में छिपे हुए चार्जेस और गलतियों से बच सकते हैं। 5वां अध्याय टोनी रॉबिन्स की इस किताब का 5वां अध्याय है अपसाइड विदाउट द डाउनसाइड, क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। हिंदी में इसका अर्थ है बिना नुकसान के फायदा, एक लाइफ टाइम इनकम प्लान बनाना। इस अध्याय में टोनी हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम बिना बड़े जोखिम, हाई रिस्क लिए एक स्थायी इनकम सोर्स बना सकते हैं। उनका मानना है कि सिर्फ पैसा कमाना या इन्वेस्ट करना ही काफी नहीं है, बल्कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन यानी नुकसान से बचाव करना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करके बड़ा मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान भी झेल सकते हैं। इसलिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए हमें नुकसान से बचते हुए पैसा बढ़ाने की स्ट्रैटेजी बनानी होगी। नंबर 1, नुकसान को कैसे कम करें? हाउ टू रिड्यूस रिस्क। टोनी हमें बताते हैं कि सबसे सफल निवेशक वे होते हैं जो अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ग्रोथ पर भी ध्यान देते हैं। इसके लिए हमें 4 मुख्य सिद्धांतों प्रिंसिपल्स का पालन करना चाहिए। प्रिंसिपल 1, रूल नो 1, कभी भी पैसा मत खो। यह नियम वॉरेन बफेट द्वारा दिया गया है। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी।
रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। इसका मतलब है कि पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आपका पैसा सुरक्षित रहे। कभी भी अपनी पूरी पूंजी कैपिटल को एक ही इन्वेस्टमेंट में मत लगाएं। सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करें जिसे आप कुछ समय के लिए भूल सकते हैं। हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से निवेश करें। बी प्रिंसिपल 2, सही जोखिम इनाम संतुलन, रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस। टोनी बताते हैं कि हमें ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढने चाहिए जहां जोखिम कम हो लेकिन मुनाफा ज्यादा हो। इसके लिए वे हमें कुछ खास रणनीतियां सिखाते हैं। लो रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दें। अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से डाइवर्सिफाई करें। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए अनुशासित रणनीति डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी अपनाएं। सी प्रिंसिपल 3, सही सलाहकार फाइंड द राइट फाइनेंशियल एडवाइजर। अधिकतर लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए गलत सलाहकार चुन लेते हैं जो सिर्फ अपनी कमाई के लिए उन्हें महंगे इन्वेस्टमेंट्स में डालते हैं। इसलिए टोनी हमें यह सिखाते हैं कि एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे चुनें। एडवाइजर का इतिहास और उसकी विश्वसनीयता जांचें। जो एडवाइजर आपको महंगे प्लान्स में इन्वेस्ट करने को कहे उससे बचें। एक फी ओनली फिडुशियरी एडवाइजर चुनें जो आपकी भलाई के लिए काम करे, न कि अपने कमीशन के लिए। डी प्रिंसिपल 4, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स। टोनी यह बताते हैं कि अगर आप एक निश्चित इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं तो आपको कम जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए, जैसे एन्युइटीज। यह एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो आपको जीवन भर एक फिक्स्ड इनकम देता है। बॉन्ड्स सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड्स एक अच्छा तरीका है स्थिर इनकम पाने के लिए। डिविडेंड स्टॉक्स कुछ कंपनियां अपने निवेशकों को नियमित रूप से डिविडेंड देती हैं जिससे आपको एक निश्चित इनकम मिलती है। नंबर 2, नुकसान के बिना मुनाफा की रणनीति अपसाइड विदाउट डाउनसाइड स्ट्रैटेजी। टोनी हमें यह सिखाते हैं कि हम बिना नुकसान के फायदा कैसे कमा सकते हैं। 5-2-1 इन्वेस्टमेंट रूल, द 5-2-1 रूल। टोनी कहते हैं कि हमें उन इन्वेस्टमेंट्स की तलाश करनी चाहिए जहां हमारा संभावित मुनाफा कम से कम 5 गुना हो लेकिन नुकसान सिर्फ 1 गुना। मतलब अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऐसी जगह पैसा लगाना चाहिए जहां आपको 5000 रुपए कमाने का मौका मिले, लेकिन अगर नुकसान हो तो सिर्फ 1000 रुपए ही जाए। बी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की रणनीति, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। टोनी हमें बताते हैं कि हमें कम से कम 40% पैसा ऐसे एसेट्स में लगाना चाहिए जो पूरी तरह सुरक्षित हों। उदाहरण के लिए गोल्ड बाजार गिरने पर भी इसकी कीमत बनी रहती है। बॉन्ड्स, यह एक स्थिर इनकम देता है। इंडेक्स फंड्स, ये लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा देते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म में नुकसान की संभावना कम होती है। सी लीवरेज का उपयोग करें, यूज लेवरेज वाइजली। टोनी कहते हैं कि अमीर लोग अपना पैसा बढ़ाने के लिए लेवरेज का सही उपयोग करते हैं। वे अपना पैसा स्टॉक्स, रियल एस्टेट और दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करके कंपाउंड ग्रोथ का फायदा उठाते हैं। वे टैक्स बचाने के लिए स्मार्ट रणनीतियां अपनाते हैं। नंबर 3, कैसे बनाएं एक लाइफटाइम इनकम प्लान। हाउ टू क्रिएट अ लाइफटाइम इनकम प्लान। टोनी बताते हैं कि हमें अपने पूरे जीवन के लिए एक निश्चित इनकम सोर्स बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अपने मासिक खर्चों का हिसाब लगाएं। सबसे पहले यह तय करें कि आपको हर महीने जीने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। फिर यह देखें कि आपको कितनी इनकम चाहिए ताकि आप बिना काम किए भी अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें। बी 3 बकेट इन्वेस्टमेंट सिस्टम अपनाएं, 3 बकेट स्ट्रैटेजी। टोनी एक 3 बकेट इन्वेस्टमेंट सिस्टम सुझाते हैं। एक सिक्योरिटी बकेट, सुरक्षित इन्वेस्टमेंट, इसमें कम रिस्क इन्वेस्टमेंट होते हैं जैसे बॉन्ड्स, गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट। 2 ग्रोथ बकेट, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, इसमें स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स और रियल एस्टेट होते हैं। 3 ड्रीम बकेट, ड्रीम इन्वेस्टमेंट, इसमें ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो आपके बड़े सपनों को पूरा करने में मदद करें।
पांचवा अध्याय हमें क्या सिखाता है? पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है नुकसान से बचना। एक स्थायी इनकम सोर्स बनाना अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है। एसेट एलोकेशन और सही इन्वेस्टमेंट से आप बिना बड़े नुकसान के पैसा बढ़ा सकते हैं। 5-2-1 रूल और 3-केट सिस्टम अपनाकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। अगले अध्याय में टोनी हमें सिखाएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े निवेशक कैसे अपने पैसे को बढ़ाते हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। छठा अध्याय टोनी रॉबिन्स की इस किताब का छठा अध्याय है इन्वेस्ट लाइक द .001% द बिलियनियर्स प्लेबुक। हिंदी में इसका अर्थ है दुनिया के सबसे अमीर 0.001% लोगों की तरह निवेश करें। इस अध्याय में टोनी बताते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल निवेशक कैसे इन्वेस्ट करते हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। वे हमें उन रणनीतियों स्ट्रैटेजीज के बारे में बताते हैं जो अरबपति बिलियनियर्स अपनाते हैं ताकि वे बिना बड़े जोखिम के लगातार अमीर बनते रहें। इस अध्याय में टोनी ने दुनिया के कुछ सबसे सफल निवेशकों और अरबपतियों का इंटरव्यू लिया, जैसे रे डेलियो दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक, वॉरेन बफे दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक, पॉल ट्यूडर जोन्स हेज फंड के लीजेंड, कार्ल इकान दुनिया के सबसे आक्रामक इन्वेस्टर्स में से एक। टोनी हमें बताते हैं कि अगर हम इन अरबपतियों की रणनीतियों को समझ लें और उनका सही उपयोग करें तो हम भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। एक अरबपतियों की 5 सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट रणनीतियां। टोनी ने दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स से यह सीखा कि अमीर लोग इन 5 प्रमुख सिद्धांतों का पालन करते हैं। ए, रिस्क से पहले प्रोटेक्शन, रिस्क फर्स्ट, रिटर्न सेकंड। अरबपति पहले अपने पैसे की सुरक्षा प्रोटेक्शन पर ध्यान देते हैं, फिर मुनाफे पर। वे कभी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करते जहां नुकसान की संभावना ज्यादा हो। वे एसिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जिसमें नुकसान कम और मुनाफा ज्यादा होता है। एसिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट ढूंढने चाहिए जहां संभावित मुनाफा पोटेंशियल प्रॉफिट 3x या 5x हो, संभावित नुकसान पोटेंशियल लॉस केवल 1x हो। उदाहरण के लिए रे डेलियो कहते हैं कि सही एसेट एलोकेशन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वॉरेन बफे कहते हैं रूल नो 1 नेवर लूज मनी, रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। बी, डाइवर्सिफिकेशन, अपने निवेश को अलग अलग जगह लगाएं। अरबपति कभी भी अपने सभी पैसे को एक ही जगह निवेश नहीं करते। वे अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स में बांटते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड और अन्य जगहों पर। रे डेलियो की ऑल वेदर पोर्टफोलियो रणनीति। रे डेलियो कहते हैं कि सही एसेट एलोकेशन सबसे जरूरी है। उनकी ऑल वेदर पोर्टफोलियो रणनीति कुछ इस तरह होती है: 30% स्टॉक्स, 40% बॉन्ड्स, 15% गोल्ड, 7.5% कमोडिटीज, 7.5% अन्य एसेट्स। इस रणनीति का फायदा यह है कि भले ही बाजार में गिरावट आए, आपका पोर्टफोलियो स्थिर बना रहेगा। सी, कैश फ्लो बनाना, फोकस ऑन कैश फ्लो नॉट जस्ट ग्रोथ। अरबपति सिर्फ ऐसे इन्वेस्टमेंट पर ध्यान नहीं देते जो समय के साथ बढ़े, बल्कि वे ऐसे इन्वेस्टमेंट चुनते हैं जो नियमित इनकम भी दें। वे पैसिव इनकम पर ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि बिना काम किए भी उन्हें पैसे मिलते रहें। कैसे बनाएं कैश फ्लो आधारित इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज? एक, डिविडेंड स्टॉक्स ऐसी कंपनियों में निवेश करें जो हर साल डिविडेंड देती हैं। 2, रियल एस्टेट किराए पर दी गई प्रॉपर्टी से हर महीने इनकम हो सकती है। 3, बॉन्ड्स, यह आपको नियमित रूप से इंटरेस्ट इनकम देते हैं। 4, एन्युइटीज, यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको जिंदगी भर एक तय इनकम देता है। डी, मार्केट साइकिल्स को समझें, अंडरस्टैंड मार्केट साइकिल्स।
अरबती इन्वेस्टर्स हमेशा यह समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार के कौन से चरण फेज में हैं। वे बूम और बास्ट साइकिल्स को पहचानते हैं और उसी हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करते हैं। मार्केट साइकिल्स के 4 चरण। एक बूम, तेजी का दौर, जब बाजार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा होता है। 2 पीक, चोटी का दौर, जब बाजार अधिकतम ऊंचाई पर होता है और गिरने वाला होता है। 3 रिसेशन, मंदी का दौर, जब बाजार गिरने लगता है और निवेशक डरने लगते हैं। 4 रिकवरी का दौर, जब बाजार फिर से बढ़ने लगता है। अमीर लोग बूम में बेचते हैं और रिसेशन में खरीदते हैं। आम लोग इसके उलट करते हैं, वे तेजी के समय खरीदते हैं और मंदी के समय डरकर बेच देते हैं। टैक्स बचाने की रणनीति, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज। अरबती अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को इस तरह बनाते हैं कि उन्हें कम से कम टैक्स देना पड़े। वे टैक्स फ्री ग्रोथ ऑप्शंस ढूंढते हैं, जैसे इंडेक्स फंड्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, ट्रस्ट और फाउंडेशन। वे अपने पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ाते हैं और टैक्स डिफर्ड अकाउंट्स का उपयोग करते हैं। छठा अध्याय हमें क्या सिखाता है? अरबती सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देते, वे रिस्क मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं। वे स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन और कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट की रणनीति अपनाते हैं। वे बाजार के उतार चढ़ाव को समझकर सही समय पर सही फैसला लेते हैं। वे टैक्स बचाने की रणनीति अपनाकर अपने वेल्थ को तेजी से बढ़ाते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? ऑल वेदर पोर्टफोलियो बनाएं और अपने पैसे को सही जगह लगाएं। केवल ग्रोथ के बजाय कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट्स पर भी ध्यान दें। बाजार की चाल को समझें और सही समय पर सही फैसला लें। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स अपनाएं और अपना पैसा तेजी से बढ़ाएं। अगले अध्याय में टोनी हमें सिखाएंगे कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फाइन ट्यून कैसे कर सकते हैं। टोनी रॉबिन्स की इस किताब का 7वां और अंतिम अध्याय है जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। हिंदी में इसका अर्थ है इसे अपनाएं, आनंद लें और दूसरों के साथ बांटें। इस अध्याय में टोनी हमें सिखाते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से जीना और दूसरों की मदद करना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने इस अध्याय को 3 हिस्सों में बांटा है। अपने फाइनेंशियल प्लान को एक्शन में लाना, पैसे का असली आनंद लेना, अपनी सफलता और समृद्धि को दूसरों के साथ साझा करना। नंबर 1, अपने फाइनेंशियल प्लान को एक्शन में लाना, टेक एक्शन नाउ। टोनी कहते हैं कि जानकारी, नॉलेज और रणनीति, स्ट्रैटेजी रखना ही काफी नहीं है। असली फर्क तब पड़ता है जब आप इसे एक्शन में लाते हैं। छोटे छोटे कदम, बड़े बदलाव, स्मॉल स्टेप्स, बिग चेंजेस। सबसे पहले एक छोटा लक्ष्य तय करें और उस पर तुरंत काम शुरू करें। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करना शुरू करें। अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया है तो इंडेक्स फंड्स या सिप से शुरुआत करें। धीरे धीरे अपने खर्चों को कम करें और सेविंग बढ़ाएं। अपने 3 इन्वेस्टमेंट सिस्टम को फॉलो करें। टोनी का मंत्र, एक्शन इज द की टू सक्सेस। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको अभी कदम उठाना होगा। फाइनेंशियल कोचिंग लें, गेट द राइट फाइनेंशियल गाइडेंस। अपने पैसों को सही जगह लगाने के लिए एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। टोनी कहते हैं कि गलत फाइनेंशियल एडवाइजर आपके पैसों को बर्बाद कर सकता है, इसलिए सही व्यक्ति का चुनाव करें। ओनली फिडुशियरी एडवाइजर्स का चुनाव करें जो आपका फायदा देखें, न कि अपने कमीशन का। नंबर 2, पैसों का असली आनंद लें, एंजॉय योर वेल्थ विद पर्पस। टोनी बताते हैं कि पैसा कमाने का असली मकसद सिर्फ अमीर बनना नहीं है, बल्कि उससे एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीना है। पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ पैसे जमा करें, बल्कि उस पैसे से अपने जीवन का आनंद भी लें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं।
अपने सपनों को पूरा करें, यात्रा करें, नए अनुभव लें और अपनी पसंदीदा चीजें खरीदें। लेकिन इस सब के साथ साथ अपनी वित्तीय स्थिति को संतुलित रखना जरूरी है। बी, असली खुशी देने वाली चीजों पर पैसा खर्च करें। टोनी बताते हैं कि कई बार हम गलत चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो हमें ज्यादा खुशी नहीं देती। मटेरियल चीजों के बजाय अनुभवों पर खर्च करें। पैसे को सिर्फ शो ऑफ करने के लिए खर्च करने से बचें। लॉन्ग टर्म खुशी देने वाली चीजों में पैसा लगाएं। उदाहरण के लिए, महंगी गाड़ियों और ब्रांडेड कपड़ों की बजाय एक यादगार फैमिली ट्रिप पर पैसा खर्च करें। महंगे गैजेट्स खरीदने की बजाय कोई नई स्किल सीखने पर पैसा लगाएं। नंबर 3, अपनी सफलता और समृद्धि को दूसरों के साथ साझा करें। गिव बैक टू सोसाइटी। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने पैसे और ज्ञान को दूसरों के साथ बांटते हैं। एक, दान और सेवा का महत्व। द पावर ऑफ गिविंग बैक। दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग हमेशा समाज को वापस देने में विश्वास रखते हैं। वॉरेन बफे, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे अरबपतियों ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया है। टोनी खुद हर साल लाखों भूखे लोगों को खाना खिलाने के लिए दान करते हैं। टोनी का मंत्र, द सीक्रेट टू लिविंग इज गिविंग। असली खुशी देने में है। बी, आप भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। आप भी अपने तरीके से दूसरों की मदद कर सकते हैं। एक, अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। 2, जरूरतमंदों को पैसे या समय देकर उनकी सहायता करें। 3, ऐसे इन्वेस्टमेंट करें जो समाज के लिए भी फायदेमंद हो। इस किताब से हमने क्या सीखा? टोनी रॉबिन्स की मनी मास्टर द गेम हमें यह सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सही रणनीति और अनुशासन जरूरी है। बिना बड़े जोखिम लिए भी अमीर बना जा सकता है, सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपनाकर। अरबपतियों की तरह सोचें, अपने पैसे को बढ़ाने के साथ साथ उसे सुरक्षित भी रखें। केवल पैसा कमाने से कुछ नहीं होगा, उसे सही तरीके से खर्च और निवेश करना भी सीखें। दूसरों की मदद करके ही असली खुशी और संतोष मिलता है। अगला कदम अब आपको क्या करना चाहिए? अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को एक्शन में लाएं, अभी से शुरुआत करें। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अपने खर्चों और इनकम का सही प्लान बनाएं। अपनी कमाई को 3 बुकेट सिस्टम के अनुसार निवेश करें। अपने पैसों का आनंद लें, लेकिन समझदारी से। दूसरों की मदद करें, चाहे वह पैसे से हो, ज्ञान से हो या समय देकर। अब आपकी बारी है। क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने पैसों को सही जगह निवेश करके अमीर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं? क्या आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अभी से शुरुआत करें, क्योंकि एक्शन ही सफलता की कुंजी है। अंत में टोनी रॉबिन्स का संदेश, मनी इज जस्ट अ टूल, यूज इट वाइजली, एंजॉय इट फुली एंड शेयर इट जेनरसली। पैसा सिर्फ एक साधन है, इसे बुद्धिमानी से उपयोग करें, पूरे दिल से इसका आनंद लें और इसे उदारता से दूसरों के साथ बांटें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और भी जबरदस्त बुक समरीज देख सकें।